हेलो दोस्तों, ये नए साल की बहुत सारी बधाई आपको और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आज। हैप्पी न्यू ईयर। और इस साल आप अपने आप से कुछ वादे कीजिए जो आपको यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा। एटलीस्ट कुछ बातें तो जरूर होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को तो एक बार जरूर देखिए आप। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, नए साल में आपको एक रेगुलर स्किल बनाना है कि नहीं? मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि नए साल में आप खुद से एक वादे करो कि आप एक स्किल बनाओगे। कहने का मतलब ये है कि आपको एक स्किल पैदा करना है और एक रेगुलर हॉबी पैदा करना है। स्किल का मतलब ये होता है कि या तो आप कुकिंग सीख लो, या आप प्रोग्रामिंग सीख लो, या आप कंप्यूटर सीख लो, या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको मन लगता है और आप उस चीज को बहुत दिनों से सीखना चाहते हैं, आप सीखना शुरू करो। क्योंकि देखिए, आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ मिलता है, फ्री में मिलता है। आपकी यूट्यूब है, टीचर है, बहुत कोई है आपके पास। तो सीखना शुरू करो आप। मेक ए स्किल। एक स्किल 2024 में आप एक खुद से वादा करो कि आप एक स्किल पैदा करोगे। अब किस में करोगे ये आपकी मर्जी है। और दूसरा, एक रेगुलर हॉबी भी पैदा करो। मतलब रेगुलर रहना चाहिए, ये नहीं कि मतलब बीच बीच में छोड़ते जा रहे हैं। और हॉबी का मतलब क्या होता है? आप फुटबॉल खेल रहे हो, गाने गा रहे हो, गिटार बजा रहे हो, या फिर आप क्रिकेट खेल रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसा हॉबी जिसमें कुछ अच्छा हो। अब कोई आप कहोगे कि गेम खेलना एक हॉबी हो गया, तो ये कोई हॉबी नहीं होता, ये सिर्फ टाइम की बर्बादी है। हॉबी का मतलब कि मेंटली आपको और फिजिकली थोड़ा सा बेनिफिट मिले आपको। जैसे कि आप कोई गाना गा रहा है, तो उसको मजा आ रहा है गाना गाने में, तो उसको एक हॉबी हो रहा है, उसका एक स्किल भी बन रहा है और हॉबी भी बन रहा है। तो आप एक हॉबी पैदा करो और एक स्किल भी पैदा करो अपने लिए। चलते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं, ओनली प्ले द गेम्स एंड मूवी ऑन ट्रेवल। देखिए, हमेशा हम लोग सोचते हैं ना, बाहर से आते हैं और लेट कर मोबाइल चलाने लगते हैं। क्या होता है इससे? आपको लगता है कि समय बर्बाद कर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये समय की बर्बादी है। आप जब 50 साल के हो जाओगे, 60 साल के हो जाओगे, तो आप बस यही सोचोगे कि मैंने भी सोचा था कि गेम खेलूंगा, सॉरी, मैंने भी सोचा था कि गाना बजाऊंगा, मैंने भी सोचा था कभी खाना बनाने सीखूंगा। लेकिन आप कभी नहीं सीख पाते हो। क्यों? क्योंकि आप गेम खेलने और मूवी देखने में समय को बर्बाद करते हो, है ना? तो जब भी आप ट्रेवल में हो, तभी गेम खेलो और तभी मूवी को देखो। इससे क्या होगा कि आप ट्रेवल का पूरा फायदा भी उठाओगे और गेम और मूवी से बचे रहोगे, है कि नहीं? तो इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत देख भी लोगे आप। आगे चलते हैं। नेवर प्ले गेम्स एट होम और ऑफिस। लेकिन आपको कभी भी होम में या घर में या ऑफिस में कभी भी आपको गेम नहीं खेलना है। ये बहुत बड़ा दुश्मन है हम लोग का। गेम जो होता है ना, बहुत भारी दुश्मन है। कभी भी इसको मत खेलिए, घर पे और ऑफिस में तो कभी मत खेलिए। और इसकी जगह पे आप स्किल बनाओ ना। जैसे मान लो कि ऑफिस में आप गेम क्यों खेलोगे, घर में आप गेम क्यों खेलोगे? जब आप खाली बैठे हो, तो खाली बैठने से अच्छा है कि आप कोई स्किल बनाओ। जैसे कि आपको लगता है कि आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, या फिर आप गाना गा सकते हो, या फिर आप एनिमेशन बना सकते हो, तो कुछ भी शुरू करो बनाना, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन गेम खेलना बंद कर दो, इससे बहुत नुकसान होता है। आगे चलते हैं। मेक रेगुलर स्किल एंड हॉबी। जो भी आप करना शुरू करो उसको रेगुलर करो, ठीक है? आगे चलते हैं। गिव एटलीस्ट 1 आवर टू हेल्थ। एक बात ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना। ये तो सब लोग बोलते हैं वैसे, लेकिन मैंने ही बता दिया आपको। 1 घंटे दिन में अपने हेल्थ को जरूर देना है। एक बात समझ लीजिए, अपने हेल्थ को 1 घंटा दीजिए। दौड़िए, भागिए, योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन 1 घंटे अपने हेल्थ को जरूर दीजिए, ठीक है? आगे चलते हैं। इफ यू आर ओन देयर, नेवर यूज मोबाइल ऑन ट्रेवल और होम। अगर आपके अपने अपने साथ है, मान लीजिए कि आप अपने पापा, मम्मी, दोस्त के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो मोबाइल कभी यूज मत कीजिए। या घर में हो, मान लीजिए कहीं भी आपके साथ, अगर आपके फादर है, आपके मदर है, आपके फ्रेंड है, आपकी वाइफ है, कोई भी है, तो इन मोबाइल का यूज बंद कर दो अगर जरूरी ना हो। इससे क्या होगा कि आप उनके साथ अट्रैक्ट करोगे, उनके साथ समय बिताने की आप उनसे बात विचार बढ़ेगा। इसलिए मोबाइल का यूज तभी करना है जब आप दोस्त हो, जब आप अकेले हो और ट्रेवल में हो, ठीक है? इन बातों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मेरे समझाने से, इनको आपको खुद ही अप्लाई करना है।
आप कहीं लिख के रख लो, कहीं समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो डाउनलोड कर लो, जैसे भी करो, लेकिन आप करो। ठीक है, आप खुद से वादा करो। कोई भी मोबाइल, कोई भी ऐप, कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इन सब चीजों में मदद नहीं करेगा। इन सब के लिए आपको खुद ही अपनी मदद करनी होगी। इसलिए ये सब चीज करने से पहले अपने वादा खुद से करना आप। ठीक है, आगे चलते। ऑफ मोबाइल फॉर ए डे इफ नॉट इमरजेंसी। अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो एक दिन हफ्ते में मोबाइल को ऑफ रखिए और माइंड को खाली रखिए, खुद से बातें कीजिए। आगे चलते हैं। नो ऐप और टीचर और फर्दर एनीवन कैन स्टॉप यू कैन इन टाइम पास और सक्सेस। देखिए, अगर आपको जिंदगी में सफलता चाहिए तो आपको खुद ही हेल्प करना होगा, और अगर आप टाइम पास करते हो तो खुद ही करते हो। देखिए, आपके सक्सेस के पीछे और आपके फेलियर के पीछे, दोनों के पीछे आप ही का हाथ है। इसलिए आपके पिताजी हो, आपके टीचर हो, आपके दोस्त हो, कोई का कुछ हाथ नहीं है, सिर्फ अपना ही हाथ होता है। क्योंकि हम अपनी जिंदगी या तो खुद बनाते हैं या तो खुद उधारते हैं। आप ही देख लो क्या करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्राई टू इन्वेस्ट 500 रुपीज पर मंथ। आप किसी भी एज में हो, अगर आपकी एज कम है तो कम से कम 500 रुपये इन्वेस्ट करना सीखो आप, कम से कम साल में, मतलब महीने का 500 रुपये आप SIP कर लो, चाहे जैसे भी कर लो, जो आपको अच्छा लगे उसको कर लो। आप इन्वेस्ट करो, बैंक में डालो, चाहे जैसे भी करो, आपको लगता है जहाँ सेफ है पैसा उसको इन्वेस्ट करो, खास करके शेयर मार्केट में। आगे चलते हैं। लर्न फॉर स्किल नॉट फॉर जॉब और अर्न। देखिए, स्किल सीखना के मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जॉब के लिए या पैसे पैसे के लिए है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप अपने लिए करो। ठीक है, आगे चलते हैं। कम आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ आप। कहने का मतलब ये है कि हमेशा घर पे बैठे रहना, चलो भाई कल कर लेंगे, या फिर आप एक जगह घुस गए हो तो दोबारा नहीं घुसेंगे, या फिर आप एक काम कर रहे हो तो सोचते हो कि चलो ये आसानी से हो जा रहा है तो रोज यही करेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, और लास्टली बट नॉट लीस्ट, अवॉइड एक्सक्यूज। कहने का मतलब बहाने बनाना छोड़ दो। कल कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ठंडी लग रही है, जाड़ा लग रही है, गर्मी लग रही है, नींद आ रही है, ये सब नहीं, ये सब फालतू चीजें हैं। इसलिए ये सब अवॉइड करना जरूरी है। बाकी आप खुद समझदार हो, आपको अपनी हेल्प खुद करनी होगी। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा देखते रहिए। थैंक यू।